जिस तरह से बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा जो है वार्ड नंबर 44 में जो है नहीं तो सड़क है, नहीं तो नाली है और नहीं तो पेयजल व्यवस्था की गई है और नहीं तो समुदाय भवन भी बनाया गया है कि नहीं बनाया गया ये नहीं पता। लेकिन स्थानीय लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि 10 साल के बाद जो है पार्षद चुनाव हो रही है, सभी प्रत्याशी जो है घरे घर जो है पहुंच रहे हैं और जो है ये वोट मांगने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सर, 10 साल के बाद जो है ये चुनाव हो रहा है, कितना मतलब आपका क्षेत्र में विकास हुआ या नहीं हुआ? विगत 10 सालों के अंतर्गत किसी तरह का वैसा विकास नहीं हुआ जो हम लोग चाह रहे थे, जैसे नाली, गंदगी, जबकि इसके पहले जो भी थे पार्षद उनको भी बताया गया, लेकिन वो व्यवस्था लागू नहीं हुई, जिससे हम लोग में काफ़ी रोष है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे माँ बेटी बहनों को हर एक तरफ से सुरक्षा मिले। मतलब ये इस बार जो बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव पूरी तरह चाह रहे हैं। नए प्रत्याशी को हम लोग ढूंढ रहे हैं कि उनको देके जो ये अच्छा से देख रेख कर सके, हम लोग को सुविधा प्रदान कर सके, यही हमारी मांग है। आप लोग तो चुनाव मतलब ये वोट देकर सभी प्रत्याशी या एक दो को प्रत्याशी को चुनकर कुर्सी में बैठाने का काम करते हैं, लेकिन कुर्सी गायब हो जाता है, प्रत्याशी गायब हो जाता है। काम करवाते रहिए। इस बार हम लोग अपने क्षेत्र के, अपने वार्ड के ही लड़के को वोट देके हम लोग विजय बनाएंगे। लगेगा कि जीत के आएगा तो काम करवाएगा, एकदम करेगा। अगले जैसा प्रत्याशी गायब हो जाएगा? नहीं, वो जुझारू नेता है, बराबर समाज के लिए काम किया है, जबकि वो इस समय वर्तमान में वो ना किसी तरह का चुनाव लड़ा है, ना किसी तरह का ये किया है। तो उसके ऊपर हम लोगों को विश्वास है और विश्वास पे ही वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे भैया? पिछले प्रत्याशी जो जिता के आप 5 साल रखे उन लोगों के द्वारा क्या विकास हुआ आपका क्षेत्र में? सड़क मिला कि नहीं मिला, नाली मिला कि नहीं मिला, समुदाय भवन मिला कि नहीं मिला, ये तमाम चीजों का जो है आप लोगों को मिला कि नहीं मिला? जी नहीं मिला है। क्या क्या नहीं मिला? सामुदायिक भवन का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, है ना। पूरे निवारनपुर, अनंतपुर में है ना, नालियों की स्थिति खराब रहती है, समय पे सफाई नहीं होती है ना। और कचरा उठाओ डेली होना चाहिए, जिसका हम लोग को टैक्स भी जमा करते हैं, लेकिन कचरा उठाव नियमित रूप से नहीं हो रहा है ना। स्ट्रीट लाइट की कमी है और बाकी जो हमारा क्षेत्र नदी किनारे पड़ता है ना, पूरी नदी गंदगी से भरी हुई है। काफ़ी सभी तरह की समस्या होती है कि नहीं होती है? हाँ बिल्कुल आए दिन चेन छिनताई। तो ये सब लगाम कौन लगा पाएगा, कौन लगाएगा? इस लगाम वार्ड पार्षद के साथ साथ प्लस प्रशासन भी लगाम लगा पाएगा। केवल वार्ड पार्षद, और चूँकि हमारे वार्ड पार्षद दूर के हैं, उनके यहाँ जाने में इस मोहल्ले के लोगों को तकलीफ़ होती है ना। और इस बार चुनाव भी काफ़ी देर के बाद हो रहा है, करीब 8 साल हो गया है ना। ठीक है, हमारे साथ तो स्थानीय लोग हैं, इन जानेंगे। युवा है, युवा से सबसे पहले जानेंगे कि आज का युवा लोग जो है किस तरह से जो प्रत्याशी है उन लोगों से क्वेश्चन लागेंगे, उन लोगों से काम करवाएंगे। काम हम बोलते हैं ऐसा करवाना चाहिए क्योंकि अगला आदमी को भी मालूम होना चाहिए था कि चलो इतना दिन बाद चुनाव हो रहा है, पार्षद का कोई मानी आता नहीं था। जैसे अगर कुछ भी थोड़ा काम भी करवाने जाए तो क्या है, अगला आदमी बोलता है कि भैया हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो क्या है, हर वार्ड में जो पार्षद बना उसको बनाना उस वक्त है और ज़रूरी है। ये चीज़ के लिए अगर पार्षद बनता है तो सब गली मोहल्ला में नाली देखना हो या पानी का सुविधा है कि नहीं है, ये सब चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। देखता है जी, वो तो अभी तक तो खैर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसको ध्यान देना चाहिए। जिता के ला दिया, बस वो क्या लिए अपना वोट बस चाहिए उनको, वोट का प्यारा है। उसके बाद आम जनता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी गरीब लोग भी जैसे ठेला लगा के अब काम करते हैं, अतिक्रमण वाला आते हैं, सब सारा तोड़ के सब चले जाते हैं।
भाई उन लोग को भी सोचना चाहिए। जब यहाँ पास जाकर झारखंड में हम ये सोचते हैं कि यहाँ का अगर कोई नेता हो या पार्षद हो, उस चीज़ को भी इसको सोचना चाहिए कि नहीं भाई कि इन लोग को या रोजगार दे या कुछ भी करे करके। और जगह पे ये है कि ये नहीं, अगर रोजगार नहीं दे पा रहे हो तो उस जगह पे ऐसा बनाइए कि सबका वहाँ पास रोजी रोटी चलना चाहिए, जैसे एक तो मार्केट बनना चाहिए। ये चीज़ में ध्यान नहीं, सिर्फ अगर चुनाव के टाइम में सिर्फ उसको चुनाव होना चाहिए, पर पब्लिक भी यही सोचता है कि अपना मतदान किसी में हम खराब नहीं करे करके या किसी को भी दे करके। ये सब तो हो गया, सड़क मिला आप लोगों को, नाली मिला आप लोगों को, पेयजल का व्यवस्था मिला आप लोगों को, समुदाय भवन मिला कि नहीं मिला आप लोगों को, कचरा उठाने वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सब तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते ये हैं चीज ना। रोड भी नहीं मिला ना पानी का, कुछ चीज़ का मतलब अभी तक ठिकाना नहीं हुआ है। क्योंकि आदमी सोच रहा है कि पानी कहाँ से लाए, क्या है, सब तरह का हर तरह का मतलब तकलीफ होते जा रहा है यहाँ पास। पर ये चुनाव भी इस समय मतलब काफ़ी लेट से हो रहा है। पर यही है कि हम तो उसको बोलेंगे कि चुनाव होना चाहिए और पार्षद जिस वार्ड का बन रहा है उस वार्ड में उसको देखना अनिवार्य है। ठीक है, क्या कहेंगे बाबा, आपका क्षेत्र में प्रत्याशी लोग आते होंगे वोट मांगने के लिए? बस वोट मांगने के लिए आते हैं, बाकी और काम पर ध्यान प्रसादी लोग को नहीं है। हैं, नली गली साफ होगा कि नहीं होगा, हैं, कहते हैं लोग कि सरकार का ध्यान नहीं है, तो हम बाबा क्या करें, जीतिए कर, सरकारें नहीं दे रहा है। तो अब इसमें क्या कहा जाएगा, पानी है, आना रोड है, आना सफाई वाला आ रहा है, हैं, तो यही सब बात है। और सरकार पर बारंबार लोग कहते हैं कि सरकार हमको दे नहीं रहा है, तो हम आपको सुविधा देंगे, यही चीज़ है। नगर निगम वाला लोग आता है कचरा उठाने वाला? बहुत कम, महीना में एक आध बार। बस तब तो कचरा से बदबू होकर बहुत 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 लात धैल मुश्किल है। बाप रे बाप, वो हाल है। ऐसे में काम कैसे चलेगा? अब जिसे सरकार चला रहा है चल रहा है, अब सरकार के ऊपर है, उन लोग को जिताया जा रहा है, वोट दिया जा रहा है कि अच्छा भाई फल्ला आएंगे करेंगे फल्ला करें, बाकी सब अपने फेरा में लोग रह रहे हैं, किसी की जनता का फेरा में नहीं है। इस बार जो है आप लोग जो है प्रत्याशी लोग आ रहे हैं, जिता के लाने का काम करेंगे। क्या लगता है कि प्रत्याशी लोगों के द्वारा जो है काम होगा या पूर्व में जिस तरह से हो रहा था वो अभी भी होगा? वो ही करेंगे लोग, वो ही करेंगे, जो पहले हुआ है वही चीज़ आज भी करेंगे। और वो अब बदलने वाला नहीं है, बारंबार सरकार की तमन्ना कर रहे हैं लोग, तो अब इसमें क्या कहा जाएगा। ठीक है, हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया, जिस तरह से प्रत्याशी लोग जो है घरे घर जाकर जो वोट मांगने का काम कर रहे हैं, आपका क्षेत्र में किस तरह से काम हुआ है? हमारे क्षेत्र 44 हाँ, हमारे क्षेत्र में अभी तक नाम मात्र का काम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सब ऐसे ही है, जो हुआ है पहले से था। नाली गंदगी है बस, और क्या। पार्षद को पहचानते थे पहले? पार्षद को हाँ, जानते थे। काम करता है? थोड़ा बहुत। समुदाय भवन मिला? नहीं। नाली मिला? नहीं। सड़क मिला? नहीं। और बोलिए। पेयजल मिला? पानी की व्यवस्था मिला? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बोलते रहे। स्थानीय लोगों का साफ साफ कहना है, पेयजल का व्यवस्था नहीं, समुदाय भवन का व्यवस्था नहीं, सड़क का व्यवस्था नहीं, तो आखिर जनता जो है जो चुन के लाई थी, वो जो है कुर्सी में बैठ कर क्या हवा खा रहे थे, ऐसी का हवा। इस बार जो है मूड बना लिए हैं जनता कि इस बार तो भैया हम जानते हैं, पिछले बार जो है आप लोग जो है बड़ी उम्मीद और बड़ी ख्वाब जो है दिखाए थे, लेकिन इस बार जो है सही ख्वाब देखेंगे और सही प्रत्याशी को जिता के लाकर कुर्सी में बैठाने का काम करेंगे, और उसके बाद उस प्रत्याशी से हम लोग काम लेने का कोशिश करेंगे। अब देखना होगा कि जो प्रत्याशी जीत के आते हैं उस प्रत्याशी के द्वारा जो है वार्ड नंबर 44 का भविष्य जो है वो सुधर पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।